हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। और देखिए आज हम एक नया छोटा सा टॉपिक लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए हम कोई भी एग्ज़ाम है, किसी की तैयारी करते हैं, जैसे टीचर एग्ज़ाम हो या एनीवे कोई भी, तो उसमें हमारा सबसे पहले जो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हम लेते हैं। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चे का विकास और बच्चे का अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है ये, और इसी को हम लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मनोविज्ञान का परिचय। देखिए अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। तो इसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखेंगे हम। क्या देखेंगे? एक तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति की जो शुरुआत है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, वो सुकरात से मानी जाती है। मुख्य रूप से ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व सुकरात एक बहुत ही अच्छे हमारे दार्शनिक हुए हैं। और वो सबसे पहली जो एक बात बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। देखिए ये बात सुकरात ने बहुत ही मतलब कि अच्छा कहा है, और मेरे को उनका ये बात बहुत ही अच्छा लगता है कि मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। जब सबसे पहले हम क्या है, मनुष्य हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बारे में ही सोचना चाहिए कि भाई हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्या करना है, हमें कैसे अपना जीवन जीना है। तो जब हम खुद के बारे में कोई भी बात करेंगे, अपने ऊपर लेकर के शुरुआत करेंगे, तो शायद हमसे लाइफ में कुछ रोंग नहीं होने वाला। जब हमें खुद के बारे में ही सोचने विचारने का समय मिलेगा, तो शायद हमसे लाइफ में कभी कोई गलती होने के चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है। तो दूसरा है प्लेटो, एक जो शिक्षा मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान से संबंधित ही एक हमारे दार्शनिक और हुए हैं जिनका नाम है प्लेटो, आप सब लोग जानते भी हैं। तो ईसा पूर्व 5वीं या 4वीं सदी दोनों के मध्यकाल का जो समय था उसमें प्लेटो आए। तो प्लेटो ने भी एक बहुत ही अच्छी बात बताई। प्लेटो ने क्या, मनुष्य ईश्वर व प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। देखो प्लेटो ने कितना अच्छा विचार कोटेशन दिया है कि जो मनुष्य है उसको ईश्वर व प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य ईश्वर व प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य है वो ईश्वर से भी रिलेटेड है, ईश्वर और प्रकृति दोनों से रिलेटेड है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर को और प्रकृति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और एक सेकंड कोटेशन और थी उसका, आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। देखिए आत्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म, प्रकृति, ईश्वर, ये सारी की सारी जो भी बातें हैं हमें मानव होने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनोविज्ञान क्या। इन सब का जो अध्ययन क्षेत्र है वो ही क्या है, साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी है। एक अरस्तु है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों ही शिष्य गुरु थे आपस में। ठीक है। तो इनका जो अरस्तु है, ये देखो अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 तक इनका समय रहा है, और इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया। अरस्तु ने क्या किया? आत्मा का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र, प्राचीन मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में इन्होंने आत्मा का क्या किया है? अध्ययन किया है। अब प्राचीन मनोविज्ञान का जो जनक है वो क्या है? अरस्तु है। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा प्राचीन मनोविज्ञान, और जो प्राचीन मनोविज्ञान है उसके जो जनक है वो किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। अब है कोल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है, और कोल सैनिक एक हमारे क्या है, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उनके अनुसार जो मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है? प्लेटो। उसका जनक कौन है? प्लेटो। मनोविज्ञान का विकास अरस्तु काल से 16वीं सदी में हुआ है, और जो मनोविज्ञान का विकास है वो अरस्तु के समय 16वीं सदी से हुआ है। देखिए सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चे का विकास और उससे संबंधित जो अध्ययन है शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उससे संबंधित अध्ययन है उसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। अब जो शैक्षिक दृष्टि से बच्चों का अध्ययन है, अब उसका एक पार्ट है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान
की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से हमारे साइकोलॉजिस्ट आए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए जिनके द्वारा हमें मनोविज्ञान की शुरुआत करने का परिचय मिला और उनके बारे में हमें जानने के लिए विचार करना पड़ा। तो इनमें हम देखते हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे धीरे धीरे हमारे, और इस प्रकार से हम मनोविज्ञान की जो शुरुआती परिचय है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं।